ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने ऑनेस्ट और वफादार बच्चों से खास चिट चैट कर रहे हैं। हम सबके जीवन का लक्ष्य है कि हम बाबा के ऑनेस्ट बच्चे बन जावे, ईमानदार बच्चे बन जावे। जो अंदर है सो बाहर है। दोहरी पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, मुख में राम बगल में छुरी, ये वाला व्यक्तित्व भगवान के नजदीक नहीं आ सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब दिल हमारी सच्ची होती है, ट्रुथफुल होती है, तो सच्ची दिल पर हमारा साहेब जरूर राजी होता है। तो ऑनेस्टी किसको कहते हैं? तो बाबा कहते हैं ईमानदारी, लॉयल्टी उसको कहा जाता है जो एक बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं। कभी कभी हम बाबा की श्रीमत में अपनी मन मत, पर मत को ऐड कर देते हैं, और जब मन मत पर मत ऐड हो गई फिर क्या होता है? हम टेढ़े रास्ते पर चले जाते हैं, और टेढ़े रास्ते पर जाने से क्या होता है? बुद्धि हमारी भटक जाती है, बुद्धि हमारी धुंधली हो जाती है। फिर हमारे जीवन में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको परखने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि ऑनेस्टी उसको कहा जाएगा जो बाबा की श्रीमत को सदा अपने साथ रखेगा और श्रीमत पर वो चलता ही रहेगा। दूसरी बात बाबा बताते हैं कि ऑनेस्टी उसे कहा जाता कि जो बाबा से मिले हुए खजाने हैं, उन खजानों को कभी भी वेस्ट नहीं करता है। देखो बाबा से हम बच्चों को कितने सारे खजाने इस समय मिलते हैं। संकल्पों का खजाना हो, श्वास का खजाना हो, समय का खजाना हो, गुणों का, शक्तियों का, कितने सारे खजाने हैं। तो जो बाबा के बच्चे उन खजानों को वेस्ट न करके उसे यूज करके बेस्ट बना लेते हैं, वो है बाबा के ऑनेस्ट रॉयल बच्चे। तीसरी बात बाबा क्लियर कर रहे हैं, ऑनेस्टी उसे कहा जाता जो बाबा के बच्चे कभी अमानत में खयानत न करे। माना जो चीजें बाबा ने मुझे सेवा के लिए दी है, उन चीजों को वेस्ट किए बिना मुझे उसी रूप में ही उन चीजों को बाबा के कार्य में सफल करते रहना है। क्योंकि ऑनेस्टी भी एक प्रकार की तपस्या है। वफादारी एक प्रकार की गहन तपस्या है, और वो तपस्या मेरी तभी सफल होगी जब हम अमानत में खयानत नहीं मिक्स कर देवे। ऑनेस्टी अर्थात बाबा कहते प्रयोगी आत्मा बनना। जो बाबा ने मुझे चीज इस समय दी है, उस हर चीज को मुझे प्रयोगी बन एक्सपेरिमेंट करते रहना है। उन चीजों को मुझे अपने जीवन में यूटिलाइज करना है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करने से वो चीज अपनी हो जाएगी, और जो चीज अपनी होती है उसको हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं। वो मेरी प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर वो बात हम किसी को बताएंगे ना,
तो वो चीज हमारे दिल से निकलेगी, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, प्रयोग किया है। और अनुभव वाली बातें ही दिलों तक पहुंच पाती है। तो ऑनेस्टी मुझे किन किन बातों में चाहिए? सबसे पहले तो बाबा कहते मुझे अपने आप के लिए ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, खुद के लिए ऑनेस्टी चाहिए। अब देखो, बाबा का बच्चा बनने के बाद कई बार कुछ गलत काम हमारे से हो भी जाता है, तो उस समय देखो, हमारी अंतरात्मा पुकार पुकार करके हमें कहती है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए मुझे। हम्म, तो अगर मेरा बाबा के साथ अच्छा बुद्धि का तार जुड़ा हुआ है, तो फिर हम उन बातों को समझ लेते हैं, बदल देते हैं। लेकिन मेरी बुद्धि अगर स्टेबल नहीं है, भटकी हुई है, तो हम बाबा की प्रेरणाओं को, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, फिर गलत काम कर देते हैं। फिर गलत करने के बाद क्या होता है? हमारा दिल खाता है। भले मुख गाएगा लेकिन दिल जरूर खाएगा। क्योंकि भगवान के पास कहते हैं ना, सच्ची बात ही ठहरती है, पाप नहीं ठहर सकता जहां पर पाप होता है। तो सबसे पहले ऑनेस्टी मुझे अपने आप से चाहिए। दूसरी बात, बाबा के साथ भी ऑनेस्ट बन के चलना है। भगवान को एक ही तो चीज प्यारी है ना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, सफाई। ऐसे बच्चों के पर भगवान सदैव राजी रहता है। बाबा मेरा भोलानाथ है, लेकिन एक चीज अपने बच्चों में जरूर एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे सच्चे हो, ईमानदार हो। तो ऐसे बच्चों के पर बाबा कुर्बान जाते हैं। तीसरी बात, बाबा के यज्ञ के साथ भी मुझे बहुत बहुत ऑनेस्ट रहना है। यज्ञ की कोई चीज मुझे व्यर्थ नहीं गवानी है। दुनिया में भी आज देखो, जो वेस्ट वाली चीजों को आज लोग बेस्ट बना देते हैं रिसाइकिल करके। तो बाबा के यज्ञ की कोई चीज हम उसे वेस्ट नहीं करें। चाहे स्थूल में है, चाहे सूक्ष्म में है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे खाने पीने की चीजें हैं, चाहे यज्ञ का कोई भी सामान, उसे मुझे वेस्ट नहीं करना है। ये मेरी यज्ञ के प्रति ऑनेस्टी हो गई। फिर ब्राह्मण परिवार में भी ऑनेस्टी चाहिए। ब्राह्मण परिवार में किसके साथ? एक तो जो हमारे सीनियर्स है, जिनके साथ हम कनेक्टेड है, उनसे मुझे बहुत बहुत ऑनेस्ट बन करके रहना है। कई बातें हम छिपा लेते हैं, बताते नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है जो खुल करके हम नहीं बताते, गोल गोल कहानियों के रूप में बातें बताते हैं। ये ऑनेस्टी नहीं है। जूनियर्स के साथ भी मुझे ऑनेस्ट बन के रहना है। अपने कंपेनियन के साथ भी ऑनेस्टी चाहिए। तो आपस का वो प्यार बढ़ेगा, तो आपसी रिगार्ड, रेस्पेक्ट हमारा बढ़ता रहेगा। जो कर्तव्य बाबा ने मुझे, जो ड्यूटी दी है, उसमें भी मुझे ऑनेस्टी से उसे निभानी होगी। तो ये बाबा कहते हैं परिवार के प्रति मेरी ऑनेस्टी। फिर कहते हैं दुनिया की आत्माओं के प्रति भी मेरी ऑनेस्टी चाहिए। जहां हम लौकिक में काम कर रहे हैं, जिन आत्माओं के साथ मैं संपर्क में हूँ, उन आत्माओं के साथ भी अगर मेरी ऑनेस्टी होगी, तो वो आत्माएं भी मेरे से खुश रहेगी। और एक लास्ट बात है, ब्राह्मण लाइफ स्टाइल, जो मर्यादाएं बाबा ने मुझे सिखाई है,
उन मर्यादाओं के प्रति भी मुझे ऑनेस्ट रहना है। उसमें भी बाबा कहते थोड़े भी लूज नहीं बनना है। देखो रामायण में हमारा ही तो गायन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हमारा दृढ़ संकल्प बाबा के साथ है, वो दृढ़ संकल्प हमारा कमजोर नहीं हो। तो वहां पर मुझे ध्यान रखना है। तो आज बाबा ऐसी ऑनेस्टी लॉयल्टी को याद कर रहे हैं, और बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसी लॉयल्टी मेरे बच्चों के अंदर होनी बहुत बहुत जरूरी है। ओम शांति।